नमस्कार साथियों, भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक बार फिर बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। जिस तरह यूपीआई ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया, ठीक उसी तरह अब कार्ड पेमेंट की दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी एंट्री लेने जा रही है। खबर यह है कि ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क कंपनियां जैसे मास्टर कार्ड और वीजा भारत में कार्ड लेन देन के लिए पास की आधारित ऑथेंटिकेशन सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जब आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हर बार ओटीपी डालने की जरूरत शायद आपको ना पड़े। उसकी जगह फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या डिवाइस पर मौजूद कोई बायोमेट्रिक तरीका ही पेमेंट को वेरीफाई कर देगा। अब सवाल उठता है कि यह बदलाव आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या ओटीपी सिस्टम सुरक्षित या सेफ नहीं है? और अगर यह नया सिस्टम आ रहा है तो क्या वाकई ज़्यादा सुरक्षित होगा? इन सभी सवालों को विस्तार से समझना जरूरी है साथियों, क्योंकि ये बदलाव सीधे आपकी जेब, आपकी डिजिटल सुरक्षा और आपके रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पास की आखिर होती क्या है। साथियों, पास की दरअसल एक मॉडर्न ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है जो पारंपरिक पासवर्ड या ओटीपी की जगह पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर काम करती है। इसमें आपके डिवाइस पर एक प्राइवेट की जनरेट होती है जो वहीं सुरक्षित रहती है। ये प्राइवेट की कभी भी सर्वर पर शेयर नहीं होती है। जब आप पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो बैंक या कार्ड नेटवर्क आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए एक डिजिटल चैलेंज भेजता है। आपके डिवाइस उस चैलेंज को आपकी प्राइवेट की से साइन करती है और पब्लिक की के माध्यम से सर्वर पर वेरीफाई होती है। ये पूरी प्रोसेस एंड टू एंड अनक्रिप्टेड रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कोई ओटीपी इंटरसेप्ट करने या आपके कॉल करके कोड मांगने जैसी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ओटीपी सिस्टम में दिक्कत कहाँ आती है, इसे भी समझिए साथियों। ओटीपी सुरक्षित जरूर है, लेकिन यह सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड का शिकार बन सकती है। अक्सर स्कैमर्स खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल करते हैं या फर्जी लिंक भेजते हैं और यूजर से ओटीपी शेयर करवा लेते हैं। जैसे ही ओटीपी शेयर हुआ, ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और पैसा निकल जाता है। भारत में डिजिटल फ्रॉड के मामले में पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी आई है। कार्ड फ्रॉड के हजारों मामले दर्ज हुए हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में रेगुलेटर्स और पेमेंट कंपनियां दोनों ही ज्यादा मजबूत ऑथेंटिकेशन की तरफ बढ़ना चाहती हैं। यहीं पर पास के सिस्टम को एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें न तो कोई ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है और न ही आपको कोई कोड टाइप करना होता है। आप सिर्फ अपना फिंगर लगाते हैं या फेस स्कैन करते हैं और पेमेंट वेरीफाई हो जाती है। बायोमेट्रिक डेटा डिवाइस में ही सेफ रहता है, सर्वर पर नहीं जाता। इससे डेटा ब्रीच का खतरा कम हो जाता है। भारत में इस बदलाव की राह तब और साफ हुई जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथेंटिकेशन को लेकर गाइडलाइन जारी की। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है और कम से कम 1 फैक्टर डायनेमिक होनी चाहिए। पास के सिस्टम इसी मॉडल में फिट बैठता है साथियों, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में एक नया डिजिटल चैलेंज बनता है जिसे आपका डिवाइस यूनिक तरीके से साइन करता है और इस तरह ये स्टैटिक पासवर्ड की तुलना में ज्यादा मजबूत माना जाता है। अब बात करते हैं यूजर्स के फायदे की। सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। कई बार ओटीपी आने में देरी हो जाती है साथियों, खासकर नेटवर्क इशू या एसएमएस डिले के कारण। इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान तो ये समस्या और बढ़ जाती है। पास के सिस्टम में ये इंतजार खत्म हो जाएगा। आप बायोमेट्रिक से सेकंड्स में पेमेंट पूरी कर पाएंगे। दूसरा इसका फायदा है सुविधा। न कोई कोड याद रखना है, न बार बार आपको टाइप करने का झंझट होगा। और तीसरा और सबसे अहम फायदा इसका है सिक्योरिटी। क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा कॉपी करना आसान नहीं होता और प्राइवेट की डिवाइस से बाहर नहीं जाती, इसलिए फ्रॉड की संभावना घट जाती है। बैंकों के नज़रिए से देखें तो उन्हें भी इससे फायदा होगा। ओटीपी फेल होने की वजह से कई ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो जाते हैं। इससे कस्टमर निराश होते हैं और कभी कभी पेमेंट अधूरा रह जाता है। पास की से ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट बढ़ सकता है। इसके अलावा एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च भी कम होगा। लाखों करोड़ों ओटीपी भेजने में जो लागत आती है उसमें भी कमी आएगी। बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब है ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन और ज़्यादा भरोसा। अगर व्यापक इकोनॉमी की बात करें तो भारत पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट बाजारों में से एक है। यहाँ कार्ड, यूपीआई, वॉलेट्स का बड़ा इकोसिस्टम है साथियों, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई जैसी संस्थाएं मजबूत बना रही हैं। पास के सिस्टम आने से कार्ड पेमेंट और आसान हो सकते हैं, जिससे ई कॉमर्स को बूस्ट मिलेगा। छोटे व्यापारियों को फायदा होगा क्योंकि चेकआउट्स प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। अगर ग्लोबल स्तर पर देखें तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले से ही यूज हो रहा है।
एप्पल आईएनसी के डिवाइस में फेस आईडी और टच आईडी के जरिए पेमेंट वेरिफिकेशन होता है। गूगल के एंड्रॉयड इकोसिस्टम में भी बायोमेट्रिक आधारित वेरिफिकेशन आम है। इसी तरह भारत में डिजिटल पेमेंट्स ऐप जैसे फोन पे और अमेजोन का पेमेंट प्लेटफॉर्म भी भविष्य में पास की सपोर्ट को अपना सकता है। इससे यूजर को और सहज अनुभव मिल सकेगा। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो क्या होगा? क्या कोई आपके फ़ोन से आपके कार्ड से पेमेंट कर सकता है? यहाँ ये समझना जरूरी है कि पास की डिवाइस बाउंस होती है। प्राइवेट की फ़ोन से बाहर नहीं जाती। ऊपर से ज़्यादा स्मार्टफोन्स में पहले से ही स्क्रीन लॉक, बायोमेट्रिक लॉक और सिक्योर इनक्लेव जैसी सुरक्षा परतें मौजूद होती हैं। यानी किसी के लिए सिर्फ फ़ोन हाथ लग जाना ही काफ़ी नहीं होगा, फिर भी यूजर को सतर्क रहना होगा। जैसे फ़ोन खोने पर तुरंत बैंक और नेटवर्क को सूचित करना, डिवाइस को रिमोटली लॉक या वाइप करना। एक और मुद्दा है साथियों, डिजिटल लिटरेसी। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां अभी भी कई लोग टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से सहज नहीं हैं, वहां यह जरूरी है कि पास की को अनिवार्य या कंपलसरी न बनाकर विकल्प के रूप में पेश किया जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि शुरुआती चरण में यूजर्स को चॉइस दी जानी चाहिए, चाहे तो पास की अपनाए, चाहे तो ओटीपी पर बने रहे। ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रांजैक्शन को आसान बनाएगी। शुरुआत में संभव है कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ बैंकों और चुनिंदा कस्टमर्स के बीच लागू किया जाए। इसके बाद फीडबैक और सिक्योरिटी असेसमेंट के आधार पर बड़े स्तर पर रोल आउट हो। रेगुलेटर्स और पेमेंट कंपनियां मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि सिस्टम में कोई बड़ी खामी न रह जाए। समय के साथ जैसे जैसे लोग इस तकनीक को समझेंगे, इसका भरोसा और भी बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ओटीपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? फिलहाल ऐसा नहीं लगता साथियों। ओटीपी एक बैकअप विकल्प के तौर पर बना रह सकता है। हर यूजर के पास एक ही तरीका थोपना व्यवहारिक नहीं होगा। इसलिए आने वाले समय में हम हाइब्रिड मॉडल देख सकते हैं, जहां बायोमेट्रिक और ओटीपी दोनों ऑप्शन मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पास की आधारित कार्ड पेमेंट सिस्टम डिजिटल इंडिया की यात्रा में अगला बड़ा कदम हो सकता है। यह सिर्फ सुविधा का मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा और भरोसे का भी सवाल है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए, मजबूत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और सख्त रेगुलेशन के साथ, तो यह फ्रॉड कम करने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब आपके लिए अहम बात यह है कि बदलाव को समझें, आंख बंद करके स्वीकार ना करें और बिना समझे विरोध भी ना करें। टेक्नोलॉजी तभी सफल होती है जब यूजर जागरूक हो। आपको तय करना है कि आप ओटीपी के साथ सहज हैं या बायोमेट्रिक की ओर बढ़ना चाहते हैं। आने वाले महीनों में जब आपके बैंक या कार्ड नेटवर्क की तरफ से पास की का ऑप्शन आए, तो उसकी शर्तें, सुरक्षा फीचर्स और उपयोग का तरीका ध्यान से समझें। साथियों, डिजिटल पेमेंट का फ्यूचर तेज, सुरक्षित और ज़्यादा सहज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आपकी राय क्या है? क्या बायोमेट्रिक आधारित पास की सिस्टम बेहतर है या ओटीपी ही ज़्यादा भरोसेमंद लगता है? यही चर्चा आने वाले समय में डिजिटल भारत की दिशा तय करेगी साथियों। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।